हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉन्टिन्यू हैं। हम हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, टाइप्स और खास इन सब को डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। इस लेक्चर में हम उसी लास्ट वीडियो के मुताबिक मैकेनिज़म्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम एक पैगाम आप लोगों को दे चुके हैं कि वहाँ पर हम मैकेनिज़्म शॉर्टली बता रहे हैं, और इस वीडियो में और साथ में आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक एक मैकेनिज़्म को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट मैकेनिज़्म। यहाँ पर टाइप 1 जो है रिएक्शन, उसकी मैकेनिज़्म को हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप 1 की रिएक्शन को आप लोग इमीडिएट रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पर लिखा है कि 2 एक्सपोजर्स आर मस्ट फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए टाइप 1, 2, 3, 4 इन सब के लिए 2 एक्सपोजर्स मस्ट हैं। वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटाइजेशन मस्ट होना चाहिए, आपकी बॉडी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। जब सेंसिटाइज होगा तब रिएक्शन होगी, इसीलिए ये दोनों जो हैं इनको चाहिए होते हैं 2 एक्सपोजर्स, फर्स्ट एक्सपोजर एंड सेकंड एक्सपोजर। तो ये एक एक्सपोजर में नहीं हो सकता। वो क्यों, अभी इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सपोजर में जब आपकी बॉडी एक्सपोज होगी किसी एंटीजन के लिए, अभी यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइप के रिएक्शंस के लिए एंटीजन की जगह पर एलर्जेंस वर्ड भी या टर्म भी यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट अभी आपका जो एंटीजन है या फिर एलर्जन जो है, जब ये आपकी बॉडी में एंटर होगा तो यहाँ पर आपकी बॉडी में इसके लिए वेट कर रहा होता है एक सेल जिसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सेल इन एंटीजन को उठाएगा और इनको प्रेजेंट करेगा। अभी इसका नाम क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन को पेश करता है, प्रेजेंट करता है, सामने लाता है। किसके सामने? टी सेल्स के सामने। और टी सेल्स जो हैं वो फिर इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो कि IL-4 जो है उनमें से वेरी प्रोमिनेंट है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रिएक्शन। बाकी बहुत सारे हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। और यहाँ पर और डिस्कशंस भी आते हैं कि साइड पर और भी हमारे पास जो है इंटरल्यूकिन्स अवेलेबल हैं, हम वहाँ पर नहीं जा रहे, आते हैं टूवर्ड्स द पॉइंट। टी सेल्स जो है यहाँ से रिलीज करवाएगा इंटरल्यूकिन्स टाइप 4। ये टाइप 4 इंटरल्यूकिन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है क्लास स्विचिंग के लिए। क्लास स्विचिंग के लिए वो कैसे, क्या मतलब इस क्लास स्विचिंग से? ये इंटरल्यूकिन्स जब आएंगे इन बी सेल्स के ऊपर बाइंड करेंगे, इनको स्टिमुलेट करेंगे, तो इनको स्विच करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारे ये बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ख़ास जो इंटरल्यूकिन 4 है ये स्पेसिफिक है इस बी सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि इसकी स्विचिंग हो सके एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, IgE एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस करेगा इसके रिस्पॉन्स पर, इंटरल्यूकिन 4 के रिस्पॉन्स पर। ये IgE जो है फिर मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल्स को ढूंढेंगे, उन पर बाइंड करेंगे। इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सपोजर कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हुई और उन्होंने मास्ट सेल्स बेसोफिल्स पर अपने अटैचमेंट की। फर्स्ट एक्सपोजर में ये होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर में जो है सिर्फ सेंसिटाइजेशन होती है और कुछ नहीं होता। अभी इस सेंसिटाइजेशन से क्या हुआ, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा बेदार हुआ, अवैकन हुआ, ठीक है, उसको भी सिर्फ जगाया गया, एक्टिव हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन होता है। सेकंड स्टेप सेकंड एक्सपोजर में, मतलब अगर एक दफ़ा से फिर वो एंटीजन आपकी बॉडी को एंटर होते हैं तब। अभी बात तो जाहिर होगी कि फर्स्ट एक्सपोजर में एंटीबॉडीज़ बन गए, हमारा इम्यून सिस्टम रेडी हो गया है। अभी क्या होगा, इस वक्त जो IgE थे वो बाइंड हो गए हमारे पास मास्ट सेल्स बेसोफिल्स की तरफ। सेकंड एक्सपोजर हो रहा है, वो एंटीजन दोबारा से आ रहा है। अब ये एंटीजन जब आएगा इसका सामना होगा इस IgE एंटीबॉडीज़ के साथ, और ये जो अटैच है हमारे पास मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल्स के साथ। तो ये एंटीजन जब इन IgE के साथ बाइंड करेगा तो फिर ये जो हमारे मास्ट सेल्स हैं या बेसोफिल्स हैं ये इनको स्टिमुलेट करेगा। इनसे फिर रिलीज होंगे केमिकल मीडिएटर्स, जिनमें से वेरी प्रोमिनेंट वन हिस्टामीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस। अभी कौन से टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शंस यहाँ पर इंड्यूस होंगे? एग्जाम्पल हमारे पास है एलर्जिक एस्थमा, एक्जिमा, है फीवर, एडिमा। ये सारे ड्यू टू दिस हिस्टामीन्स होते हैं। अभी अगर आप लोगों को ये और समझना है तो आप लिए हिस्टामीन्स के हवाले से हमारी जो डिस्कशन है उसको देखना होगा, क्योंकि हिस्टामीन जो है वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू, अगर मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड करूँगा तो लेक्चर जो है फिर यहाँ पर वहाँ पर मूव करेगा। इन शॉर्ट, हिस्टामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एलर्जिक रिएक्शंस। दैट्स इट about the first type. Now let's move toward the second type in the next video. I hope you got. Thank you for watching.